नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करुणाकर दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है एलोपैथी और आयुर्वेद से रिलेटेड। बाबा रामदेव ने कुछ वक्तव्य दिया एलोपैथिक डॉक्टर्स के अगेंस्ट। आईएमए के चिकित्सक उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के लेटर में बाबा जी ने खेद व्यक्त कर दिया। अब बाबा रामदेव के बारे में आड़ी टेढ़ी बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना, लाला रामदेव, ये रामदेव व्यापारी है। अरे भैया, है वो व्यापारी? हैं वो व्यापारी? तो क्या कोई क्राइम कर रहे हैं? क्या इस देश में सिर्फ विदेशी फार्मा कंपनियों को ही व्यापार करने का अधिकार है? क्या एक दूसरा इंसान जो कि भगवा वस्त्र धारण करे हुए है, क्या वो व्यापार नहीं कर सकता देश के अंदर? क्या बाबा रामदेव का व्यापारी ईर्ष्या का कारण है या आयुर्वेद का उदय ईर्ष्या का कारण है? क्या कारण है? आईएमए उत्तराखंड ने बाबा जी से बोला है कि आप लिखित में या तो माफ़ी दो, नहीं तो 1000 करोड़ का दावा हम आपके ऊपर करेंगे, केस फाइल करेंगे उनके खिलाफ। एफआईआर लॉन्च कर दी है। तो मैं आईएमए के इन बुद्धिजीवी और ये इन वरिष्ठ चिकित्सक जो अपने आप को श्रेष्ठ चिकित्सक मानते हैं और ये समझते हैं कि सिर्फ एक एलोपैथी दुनिया में चिकित्सा शास्त्र है जो लोगों को स्वस्थ कर सकता है और स्वस्थ रख सकता है। तो इस राष्ट्रीय आपदा में ये जो हॉस्पिटलों के द्वारा लाखों के बिल बनाए गए, ये राष्ट्रीय आपदा थी दोस्तों। ये कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्मल कोई चीज़ चल रही थी। एक राष्ट्रीय आपदा थी जिसमें डॉक्टरों का पहला कर्तव्य था कि वो लोग समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ें, वो देश हित के लिए कार्य करें। लेकिन 40-40 लाख रुपए का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा दुनिया भर के मीडियाज़ में निकल रहा है। 40-40 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख, 8-8 लाख रुपए के आपने बिल लोगों को आपके हॉस्पिटलों दिए। क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे? माननीय आईएमए के चिकित्सकगण, या फिर उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे जो सदा से आयुर्वेद को तिरस्कृत करते हुए आए हैं? सीडो साइंस, झोला छाप। अगर आपको चाहिए तो आप AIIA का अवलोकन करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का अवलोकन करें, जहाँ पर शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा रोगियों का, एक कोरोना के रोगियों का इलाज हो रहा है, जो कि स्वेच्छा से आयुर्वेदिक चिकित्सा कराने वहाँ पे आए हैं और जिसका कि सक्सेस रेट 92% है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि 92% सक्सेस रेट के साथ लोग बाग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। 256 मरीज वहाँ पे एडमिट हुए थे और उनमें से 92% लोग स्वस्थ होकर आयुर्वेद के साथ ही अपने घर चले गए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, मैं एलोपैथिक साइंस की आलोचना नहीं करता, लेकिन ये एलोपैथिक साइंस जिन लोगों के हाथ में है, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर आयुर्वेद का उपहास उड़ाते हैं, निरंतर आयुर्वेद की जिसको कहते हैं नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और एक ही चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। अगर कोई पेशेंट इनके पास जाएगा तो ये उससे कहते हैं, अगर वो गलती से उसने कह दिया कि हमने ये आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, और तो सीधा वो उनके मुँह से छूटते यही निकलेगा कि आपने वो आयुर्वेदिक दवाई खाई थी इसलिए आपको ऐसा हुआ है। आप आयुर्वेद का ए भी नहीं जानते और आप आयुर्वेद के ऊपर टीका टिप्पणी करते हो। BAMS के स्टूडेंट को, जो कि एक आयुर्वेद की पढ़ाई करता है, जो आयुर्वेद का चिकित्सक बनता है, जो एक आयुर्वेद आचार्य बनता है, उसको मॉडर्न मेडिसिन की भी पढ़ाई कराई जाती है और आयुर्वेद की भी पढ़ाई कराई जाती है। इसलिए हम एलोपैथिक कंसेप्ट को भी जानते हैं, हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट को भी जानते हैं। लेकिन आप कृपया करके ये बता दें कि आप आयुर्वेद के बारे में क्या जानते हैं। आप आयुर्वेद का ये नहीं जानते और आप उसे सीडो साइंस और झोला छाप और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। आपका ये कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेते हैं, तो क्या एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा नहीं लेते? बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत सारे एलोपैथिक चिकित्सक लिखते हैं, लेकिन हम उसको हम कुछ ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं।
मेरी नज़र में जिससे लोगों का फ़ायदा हो चिकित्सा कार्य में, हमें वो तरीका अपनाना चाहिए। अगर इमरजेंसी की कंडीशन है तो हमें एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, उसमें कोई गुरेज़ नहीं करना चाहिए। और अगर क्रोनिक डिजीज़ेस की बात है, जीर्ण व्याधियों की बात है, और जिस पे हम ये जो कोरोना का जो काल आया है, जिसमें हम आयुर्वेद का अगर सहारा लेते तो आज देश की ये सिनारियो नहीं होता जो आज की डेट में हम देख रहे हैं। इतने लोग जो गुज़र गए, अगर हम आयुर्वेद का सहयोग लेते और आयुर्वेद के चिकित्सकों को अगर कार्य करने का सरकार मौका देती, तो आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर बहुत अच्छा कार्य करते और देश को सामने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते थे। लेकिन आपके अहंकारवश जो आप नीतियाँ सरकार को सुझाते हैं और सरकार आपकी बातें मानती है, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो आप धरने पे चले जाएंगे, और धरने पे जाएंगे उससे स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाएगी, और स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ाएगी, पब्लिक परेशान होगी, और उसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरकार की होगी। तो सरकार आपके अधीन आके जो आप बोलते हो सही गलत सरकार मानती है, और यही एक बहुत बड़ा कारण रहा है जो 70 साल से देश के अंदर आयुर्वेद को विकसित होने का मौका नहीं दिया गया। आयुर्वेद में भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दोस्तों डेवलप किया जा सकता है, रिसर्च वर्क कंडक्ट किया जा सकता है। सारी सिद्ध मेडिसिन है, प्रूव्ड मेडिसिन है आयुर्वेद के अंदर, उनको कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक देश में आयुर्वेद को कभी प्रसारित और कभी उस पर रिसर्च वर्क ऐसा पूर्व की सरकारों ने नहीं किया है। तो मेरा ये मत है कि मैं तो बाबा रामदेव को सपोर्ट करता हूँ। बाबा रामदेव के उस वक्तव्य को सपोर्ट नहीं करता जो उन्होंने गलती से, या जो व्हाट्सएप पढ़ रहे थे वो उसमें एलोपैथिक चिकित्सकों के खिलाफ दिया। लेकिन अगर बाबा आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहे हैं तो आई एम विद बाबा रामदेव। और मेरे हिसाब से देश के लोगों को भी बाबा रामदेव के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप सब इस चीज़ को जान रहे हैं और समझ रहे हैं, और आप भली बात ही जान रहे हैं कि कोविड के दौरान आप में से बहुत सारे लोगों का कितना आर्थिक दोहन हुआ है, आर्थिक शोषण हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है, और आपके कई करीबियों की इसमें जान भी चली गई है, दुखद मृत्यु हुई है। तो ये, और उसके बाद भी आपको इतना लंबा चौड़ा बिल आपके हाथ में थमा दिया गया है। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप ये समझें कि कौन सी रोग है जिसमें हमें कौन सी पैथी का चयन करना चाहिए। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने कोरोना का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है इस कोरोना के काल में, ठीक है ना। लेकिन सरकार ने उसे कभी फ्रंट लाइन में नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टरों का इतना दबाव रहा, इतना प्रेशर रहा सरकार के ऊपर कि उन्होंने कभी किसी और पैथी को आगे आने का मौका नहीं दिया, ठीक है। तो आप लोग बुद्धिमान बनिए, विवेकशील बनिए। मैं कह रहा हूँ जैसे ही पहले दिन आपको बुखार डेवलप हो रहा है, आप तुरंत आयुर्वेद मेडिसिन शुरू कर दें। मुझे नहीं लगता कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन गिरेगा या आपको ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। 80-90% केसेस में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं आयुर्वेद पढ़ा हूँ, मैं आयुर्वेद की शक्ति को जानता हूँ। बहुत विशाल ग्रंथ है, सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग तक सीमित नहीं है, ये कंप्लीट क्योर की का भी काम करता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम। आपको हेल्दी रखने की तो साइंस है ही आयुर्वेद, साथ में आपके जो रोग हैं उसको नष्ट करने का भी इसमें बहुत अच्छी चिकित्सा बताई गई है। तो अपना विवेक इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप ही हर पैथी को और आप ही सब चीज़ को आसमान पे पहुंचाते हैं, और आप चाहें तो किसी भी पैथी को बढ़ा सकते हैं। आपका भरोसा बहुत आवश्यक है आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद को अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिर सकते हैं। इतना ही मैं आपसे लोगों से कहना चाहता हूँ। बाकी मेरा IMA से बस थोड़ा सा ये विरोध है कि इस जो ये विवाद है इसको अंत होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। बाबा रामदेव ने खेद व्यक्त कर दिया है, तो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और एकजुट होकर देश के लोगों की जान बचानी चाहिए सेवा भाव से। और चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथी हो, हर साइंस अच्छी है, और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से हमें लोगों की जान बचानी चाहिए। इतना ही मेरी सबसे प्रार्थना है, इतना ही। और पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करता हूँ भगवान से कि ये कोरोना महामारी हमारे देश से जल्दी निकले, और आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। इतनी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।